Exceed Academy. Connect to learn. रियल नंबर्स के अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों इंक्लूड होते हैं। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि उसमें हमारे पास डेसिमल में भी आ जाते थे, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते थे। तो कम्प्लेक्स नंबर्स को फिर क्यों इन्वेंट किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी इक्वेशन है x² + 1 इज़ इक्वल टू 0। जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो दैट्स इक्वल टू x² इज़ इक्वल टू -1। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट हमें लेना होगा। तो इस -1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ जाती है, मतलब x की कोई वैल्यू हमें सही हासिल ही नहीं होती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर कम्प्लेक्स नंबर्स को पेश किया गया। कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आयोटा होता है, आयोटा को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, x इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, तो इस -1 के स्क्वायर रूट को आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया गया। ऑलराइट, तो -1 स्क्वायर रूट या आयोटा की फॉर्म में जो भी नंबर्स होंगे हम उन्हें कम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे या इमेजिनरी नंबर्स भी इन्हें कहते हैं। Numbers of the form x plus iota y, where x and y belong to real numbers and iota is equal to -1 square root. x is real part and y is imaginary part. जब हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, यानी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 5 एंड y की वैल्यू 7 ले लेते हैं। तो इस तरह का जब हमारे पास नंबर आ जाएगा, इसका जो आयोटा के अलावा पार्ट होगा इसे हम रियल नंबर कहेंगे या रियल पार्ट। और जो 7 है, 7 आयोटा के साथ है, तो ये जस्ट जो 7 है आयोटा को इंक्लूड नहीं करना, हमने जस्ट जो आयोटा के साथ दूसरा नंबर है वो हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं उन्हें कम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दे दिया गया। अब आयोटा की वैल्यू इसमें हमारे पास -1 स्क्वायर रूट ही होगी, और अगर हम इसे आयोटा स्क्वायर करें, यानी दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो ये इक्वल टू -1 आ जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो कोई भी रियल नंबर, फॉर एग्जांपल 8 है, ये एक रियल नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, हम इसे 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। ऑलराइट, तो 0 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे भी वो 0 ही रह जाना है। तो कोई भी रियल नंबर जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ऑलराइट, तो मतलब हम किसी भी रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आयोटा की अगर डिफरेंट पावर्स दी गई हैं, फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 3, इसकी वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि इन्हें हम कोशिश करेंगे कि जो भी इस तरह मैक्स मल्टीपल पावर्स गिवन हैं, यानी कि 3, 4 मोर देन 1, तो उन्हें हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इस तरह हमारे पास इजी हो जाता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट कर देते हैं, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर, तो इनकी पावर्स वैसे भी ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर 3 ही बन जाएगी आयोटा। ऑलराइट, तो आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 एंड दैट्स इक्वल टू -आयोटा। इसी तरह अगर आयोटा की पावर 4 गिवन है इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 एंड इसकी जगह भी -1 एंड दैट्स इक्वल टू +1। आयोटा की चाहे कोई भी पावर इस्तेमाल हो रही है, उसके जो आंसर आएंगे वो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी, यानी या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है एंड या प्लस आयोटा आएगा या -आयोटा आएगा। ये 4 वैल्यूज़, यानी +-1 आ सकता है या +-आयोटा आ सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं वो हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है
ए प्लस बी अयोटा, जिसका रियल पार्ट है ए एंड इमेजरी पार्ट है बी। तो दूसरा नंबर हम ले लेते हैं सी प्लस डी अयोटा। अब दो अगर कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, उनके जो रियल पार्ट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे और उनके इमेजरी पार्ट्स जो होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू सी, यानी इसका रियल पार्ट एंड इसका रियल पार्ट, और इसका इमेजरी पार्ट इज़ इक्वल टू सेकेंड के इमेजरी पार्ट के, एंड b इज़ इक्वल टू d। तो जो इमेजरी पार्ट्स होंगे हम उन्हें विदाउट अयोटा लिखेंगे। बस हमने कंसेप्ट कर लेना है कि अयोटा का जो पार्ट होगा जिसमें अयोटा इन्वॉल्व होगा वो हमारा इमेजरी पार्ट होगा और बाकी हमारा रियल पार्ट होगा। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी अयोटा प्लस c प्लस d अयोटा, एडिशन के दौरान जो इसका रियल पार्ट होंगे वो आपस में ऐड होंगे और जो इमेजरी पार्ट होंगे वो आपस में ऐड होंगे। तो इसका आंसर आएगा कि a प्लस सी प्लस बी प्लस डी एंड इनके साथ अयोटा लग जाएगा। इसी तरह अगर कोई स्केलर क्वांटिटी या कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कम्प्लेक्स नंबर के साथ, फॉर एग्जांपल k एक रियल नंबर है एंड a प्लस बी अयोटा, तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान अगर सिंगल नंबर है तो वो इसके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा k मल्टीप्लाई बाई a प्लस k मल्टीप्लाई बाई b और अयोटा वैसे ही रहेगा। अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो a प्लस बी अयोटा माइनस c प्लस d अयोटा, तो इसका जो रियल पार्ट्स होंगे वो आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे और इमेजरी पार्ट्स इनके आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसे हम अगर माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी अयोटा माइनस सी माइनस डी अयोटा एंड दैट्स इक्वल टू, तो ये आ जाएगा a माइनस सी जो कि रियल पार्ट्स हैं एंड दरमियान में प्लस है और b माइनस डी और इनके साथ अयोटा। ऑल राइट, तो मतलब हम डायरेक्ट इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसके इमेजरी पार्ट को इसके इमेजरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर दो नंबर्स हैं a प्लस बी अयोटा एंड c प्लस डी अयोटा, तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो इसके रियल और इमेजरी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका जो इमेजरी पार्ट होगा वो भी इसके रियल और इमेजरी पार्ट दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा a मल्टीप्लाई बाई सी प्लस a मल्टीप्लाई बाई डी अयोटा a डी अयोटा प्लस, अब इसका इमेजरी पार्ट इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा b c अयोटा प्लस, और ये b एंड d, अब इसमें भी अयोटा शामिल है और इसमें भी अयोटा शामिल है, तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अयोटा की पावर 2 हो जाएगी एंड दैट्स इक्वल टू AC प्लस, अगर इनको हम आपस में ऐड करें और अयोटा को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा AD प्लस BC इनटू अयोटा प्लस BD, अयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू -1 होता है तो ये आ जाएगा -1। अब हम इसे लिख सकते हैं कि A प्लस AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC एंड अयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इस तरह इन्वॉल्व होगा। ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इनका कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर भी होता है, यानी कोई भी
कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा है। अगर हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो इसका जो आयोटा वाला पार्ट है यानी कि इमेजिनरी पार्ट, उसके सिंबल को हमने चेंज कर देना है। यानी इधर अगर प्लस है तो हमने इसको माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा कॉन्जुगेट। ये उसी नंबर का ही कॉन्जुगेट है एक्चुअली, ऑलराइट। या हम कॉमनली हम जो कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो z से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलराइट। और इसके कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्जुगेट के लिए वही कम्प्लेक्स नंबर ही रहता है, बस उसके जो इमेजिनरी पार्ट का सिंबल है वो चेंज हो जाता है। यानी अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है और अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। 5 माइनस 4 आयोटा, तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो 5 होगा एंड इमेजिनरी जो पार्ट होगा वो इक्वल टू ये आयोटा वाला पार्ट होगा और इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है, तो ये -4 जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो कोई भी रियल नंबर है 5, वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि इसका इमेजिनरी पार्ट तो ज़ीरो ही होगा, तो ज़ीरो का हम चाहे प्लस कर दें या माइनस कर दें तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। इसलिए हम किसी भी रियल नंबर को एक तो कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरा उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो सेल्फ ही कॉन्जुगेट होगा, यानी इसका कॉन्जुगेट भी 5 ही आएगा। कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस बी आयोटा, इसे हम लिख सकते हैं a कामा b। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, यानी कि इसमें आयोटा इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जब हम इसे लिखेंगे तो आयोटा और दरमियान में प्लस लगा के लिख सकते हैं। पहले इसका रियल पार्ट आएगा और बाद में इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो अगर कोई भी इस तरह का ऑर्डर पेयर गिवन है, हम उसे लिख सकते हैं कि x और दरमियान में कोई सिंबल अगर नहीं है तो हम इसे प्लस लिखेंगे और y के साथ आयोटा लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट हमारा रियल पार्ट होगा और सेकंड वाला इमेजिनरी। अगर y के साथ माइनस होता तो हम इधर माइनस ही लगाते हैं, और अगर x के साथ माइनस होगा तो इधर माइनस ही लगाएंगे। बाकी इनके ऊपर भी वही ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी हम वही ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह हम पहले देख चुके हैं। यानी a कामा b एक रियल नंबर इज इक्वल टू c कामा d, तो इन्हें हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी a इक्वल टू होगा c के एंड b इक्वल टू होगा d के, यानी रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। और एडिशन मल्टीप्लिकेशन सेम टू सेम वही मेथड्स हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन को देखें ए बी मल्टीप्लाई बाई सी डी, तो इसका आंसर आएगा ए सी, यानी फर्स्ट और इसका फर्स्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दरमियान में फिर माइनस आएगा, और फिर इसका सेकंड और इसका सेकंड यानी बी डी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हमारा जो है वो रियल पार्ट आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट के लिए हम इसका फर्स्ट और इसका सेकंड आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ए डी एंड इनके दरमियान प्लस रहेगा, और फिर इसका सेकंड और इसका फर्स्ट यानी कि बी सी। इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल ये है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, फर्स्ट है 8 एंड 9 और दूसरा है 5 एंड -6। इनका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने। तो सम के लिए तो सिंपल हमने ये करना है कि इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट आपस में ऐड हो जाएंगे। सम इज इक्वल टू 8 + 5 एंड 9 - 6, दैट्स इक्वल टू 8 और 5 13 एंड 9 - 6 इज इक्वल टू 3। इसी तरह सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस भी कहते हैं इसको,
डिफरेंस के लिए हम ये करेंगे कि इसका जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकंड का रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। 8 - 5 कॉमा 9 एंड -6 है, तो 9 माइनस एंड -6 दैट्स इक्वल टू 8 - 5, ये आ जाएगा 3 एंड 9 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9 + 6, तो ये आ जाएगा 3 एंड 15। और इनकी मल्टीप्लिकेशन जब हम इनकी करेंगे तो ये आ जाएगा 8 9 मल्टीप्लाई बाई 5 - 6। क्योंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमें गिवन है तो हम ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट का रियल पार्ट और सेकंड का रियल पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा 8 × 5 = 40 एंड दरमियान में माइनस और BD यानी फर्स्ट का इमेजरी पार्ट और सेकंड का इमेजरी पार्ट, तो ये आ जाएगा 9 × -6 -54 कॉमा एंड 8 × -6 होगा, तो ये आ जाएगा -48, 9 × 5 45 + 45, और इन्हें हम पेयर की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो दैट्स इक्वल टू 40 माइनस प्लस एंड 54 कॉमा -48 + 45, तो ये आ जाएगा -3 दैट्स इक्वल टू इन ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो इसका आंसर आएगा 94 - 3। तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। जिस तरह हमने रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसी तरह कम्प्लेक्स नंबर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। जो कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 0 होती है, मतलब 0 0 जब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड होगा तो उससे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, और इसी तरह इनका एडिटिव इन्वर्स अगर AB आयोटा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, या इसे हम लिख सकते हैं कि A, B, तो इनका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -A, -B होगा। यानी ये नंबर जब कम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड होगा तो इसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। ऑलराइट, तो +A -A तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनके आंसर 0 0 ही आएंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 0 ये ऑर्डर पेयर है। यानी कि अगर हम इसे लिखें 1 + 0 आयोटा, इसे हम किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें x + i मल्टीप्लाई बाई 1 + 0 आयोटा, इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये आ जाएगा x, और ये 0 आयोटा के साथ जब x मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका आंसर 0 आ जाएगा, +0 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो इसका आंसर आएगा आयोटा y, और प्लस y 0 आयोटा के साथ आयोटा y जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ 0 इन्वॉल्व है। इसका मतलब हमारा वही कम्प्लेक्स नंबर ही हमें वापस हासिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का फ़ीचर भी यही होता है कि उसे हम जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। और इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कोई भी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर यानी कि 0 0 की फॉर्म में ना हो,
इसके अलावा जो भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा उनका जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है वो कुछ इस रूल से करेंगे कि अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है सी ए प्लस बी है योटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऑर्डर पेयर जो हमारे पास आएगा, यानी ए और बी की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए जो ऑर्डर पेयर हमें हासिल होगा वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा उस नंबर का। और अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर एक से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ए बी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, सी एंड डी, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, और ई कामा एफ। तो ये कम्प्लेक्स नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन उनकी उसी तरह होगी जिस तरह हम पिछले मल्टीप्लिकेशन के रूल को देख चुके हैं। एक रूल ये था कि कोई हमें स्केलर या कोई रियल नंबर गिवन है वो उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कम्प्लेक्स नंबर के साथ, लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर के साथ चूँकि मल्टीप्लाई होगा तो हमने कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल देखा है उसी को फॉलो करेंगे। ऑलराइट, तो इसका आंसर आएगा ए कामा बी, यानी ए बी सी डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इनके दरमियान में जो ऑपरेशन है वही रहेगा, यानी अगर प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा, और ए बी ई एफ के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में गिवन है कि उसका रियल पार्ट तो कोई है लेकिन उसका इमेजरी पार्ट ज़ीरो है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो हम सिंपल 1/a यानी उस नंबर को डेसिमल के नीचे लिख देंगे और इसका जो इमेजरी पार्ट होगा वो ज़ीरो ही रहेगा। मतलब हम बजाय इसके कि उस फार्मूले को इस्तेमाल करें, ये फार्मूला ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो अगर कोई भी हमें नंबर गिवन है जिसका इमेजरी पार्ट ज़ीरो है तो उसे हम सिंपली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी उस रियल नंबर को डेसिमल के नीचे लिख दें और उसका इमेजरी पार्ट ज़ीरो ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।